दोस्तों अगर आप क्लास 12th के अंदर आए हैं तो आपको अभी तक ये तो पता चल ही गया होगा कि सीयूटी एग्जाम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ये एग्जाम इज नाउ मैंडेटरी टू टेक एडमिशन इनटू एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। साथ ही साथ कुछ प्राइवेट स्टेट एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो कि मेंशन है वो भी इसके एग्जाम के जरिए एडमिशन ले सकती हैं अपने यहाँ। तो अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ना तो आपके क्लास 12th के स्कोर के बेस पर होगा और ना ही आपको उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। आपको सीयूटी का एग्जाम देना है जिसके स्कोर के बेस पर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो रहा होगा। इस एग्जाम में हर साल 16 से 18 लाख बच्चे रजिस्टर करते हैं और जब पहले साल ये इंट्रोड्यूस हुआ तभी ये इंडिया का सेकंड बिगेस्ट एग्जाम बना। तो अब इतने बड़े एग्जामिनेशन के लिए आपको क्यों प्रिपेयर करना चाहिए और आपको इसमें क्यों अपीयर होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको कुछ रीजन बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी 2025 एंड यू वांट अ फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग, क्लिक ऑन द लिंक गिवन बिलो। तो सबसे पहला रीजन है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ईच स्टूडेंट। देखिए पहले क्या होता था, जब शर्मा जी के लड़के के मार्क्स 97% आ जाते थे और आपके मार्क्स जो थे 95% थे तो वो 2% मार्क्स के गैप के लिए भी आपको बहुत सुनना पड़ता था कि यार उसके तो 2% मार्क्स ज़्यादा हैं, उसके 97% है, तेरे 95% है। लेकिन अब जो है ये सब दुविधाएं, ये सब जो चिंताएं हैं उनसे सब मुक्ति मिल चुकी है क्योंकि अब आपको भी सीयूटी का एग्जाम देना है और शर्मा जी के लड़के को भी सीयूटी का एग्जाम देना है। आप दोनों को सीयूटी का एग्जाम देना है टू टेक एडमिशन इन एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया। अब सीयूटी एग्जाम के आने के बाद एक बात तो कहनी होगी, क्लास 12 के मार्क्स जो है अब इतना वेटेज कैरी नहीं करते हैं क्योंकि सीयूटी के स्कोर के बेस पर ही आपका एडमिशन होता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है एंड टू सब्जेक्टिव बाइस। देखिए पहले क्या होता था, जब सीयूटी एग्जाम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, जब अगर आपको बीएससी ऑनर्स फिजिक्स करना है या बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो पहले क्या होता था आपके क्लास 12th के अंदर केमिस्ट्री के अंदर कितने मार्क्स हैं ये जरूर देखा जाता था, उसको एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंसीडर किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सीयूटी का एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा किसी भी यूनिवर्सिटी या कोर्स के लिए जो आप टारगेट कर रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हुए आप सीयूटी का एग्जाम देंगे और सीयूटी एग्जाम के स्कोर के बेस पर ही आपका एडमिशन होगा। कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स क्लास 12 के कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तीसरी सबसे बड़ी वजह है स्ट्रीम चेंज ऑप्शन। देखिए सीयूटी एग्जाम के आने के बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है, जहां पर अब ये भी देखा जाएगा कि कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे बीटेक कर रहे होंगे, साइंस और ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे बीकॉम ऑनर्स कर रहे होंगे। इसी तरीके से बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इंग्लिश की बात कर लीजिए तो अब कॉमर्स और साइंस वाले बच्चे भी कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी डिसएडवांटेज। मतलब आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा पहले की तरह, आपको केवल सीयूटी एग्जाम देना है। जिस भी कोर्स के लिए आप एस्पायर कर रहे हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करिए। जैसे कि अगर आप एक ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं और आप बीटेक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं, अगर आपके पास मैथमेटिक्स है क्लास 12 के अंदर तो आप सीयूटी एग्जाम देकर बीटेक भी कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डिसएडवांटेज के। चौथा सबसे बड़ा कारण है एंड टू कट ऑफ रेसलिंग। देखिए सीयूटी एग्जाम आने से पहले अगर बीकॉम ऑनर्स एसआरसीसी का कट ऑफ 99.7 भी गया है और आपके 99.6 या 99.4 मार्क्स भी हैं क्लास 12 के अंदर तो आपका एडमिशन नहीं होता था। लेकिन अब सीयूटी का एग्जाम आ गया है, सीयूटी एग्जाम के स्कोर के बेस पर ही आपका एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज बीकॉम प्रोग्राम, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज बीबीए, इनमें आपका एडमिशन होगा। पांचवी सबसे बड़ी वजह है एक्सीलेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब यह है कि आप जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं उसकी फीस तो बहुत कम है लेकिन उससे पैकेज जो काफी हाई गया है। जैसे आप बात कर लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बार बार चर्चा में इसलिए आता है क्योंकि सीयूटी एग्जाम के बाद सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी और सबसे ज्यादा बच्चे जिसके लिए अप्लाई करते हैं वो यही यूनिवर्सिटी है। 57,000 प्लस फीस है एलएसआर कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन की, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की। और अगर बात करूं इसका हाईएस्ट पैकेज इसी कोर्स और कॉलेज का वो 48.9 एलपीए का गया है और 15 एलपीए का एवरेज पैकेज देखा गया है। एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स की बात कर लीजिए जहां पर 86,000 प्लस फीस है, 35 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज है और 13.2 एलपीए का एवरेज पैकेज देखा गया है। तो ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े बहुत अच्छे से बताते हैं कि हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है सीयूटी एग्जाम देने के बाद अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अच्छे कोर्स या कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं। आखिरी सबसे बड़ी वजह ये है कि योर ड्रीम यूनिवर्सिटी इज एक्सेप्टिंग सीयूटी स्कोर। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बच्चों का ड्रीम होता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, तो ये सभी यूनिवर्सिटी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो कि हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करती हैं वो यूनिवर्सिटी अब सीयूटी का स्कोर ही एक्सेप्ट कर रही हैं। इसके अलावा कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि आपके आजू बाजू में है और आप चाहते हैं उसके अंदर एडमिशन लेना,
अभी तो वो CUET का स्कोर एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन कल का कुछ नहीं पता कि कल आने वाले कल में वो CUET का स्कोर एक्सेप्ट करने लगे और बोल दे कि क्लास 12th के स्कोर के बेस पे नहीं, हम CUET के स्कोर के बेस पर एडमिशन लेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको जम्मू एंड कश्मीर में, जब केवल एक यूनिवर्सिटी 2022 में CUET का स्कोर एक्सेप्ट कर रही थी तो वहाँ पर 13,000 प्लस स्टूडेंट अपीयर हुए थे। लेकिन जैसे ही 2023 आया तो 4 से 5 यूनिवर्सिटी ने बोल दिया कि हम CUET का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे, इसी के स्कोर के बेस पर अब एडमिशन लेंगे अपने ग्रेजुएशन कोर्सेज के अंदर। और ये 13,000 वाला जो आंकड़ा है ये बढ़कर 87,309 हुआ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये यूनिवर्सिटी CUET का स्कोर एक्सेप्ट नहीं करेगी कभी भी। ये कभी भी हो सकता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी अपना डिसीजन किसी भी टाइम चेंज कर ले। तो CUET एग्जाम मुझे बोलना होगा इज नाउ अ मैंडेटरी एग्जाम फॉर ऑल द क्लास 12th स्टूडेंट। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आपको वो रीजंस जो है वो मिल गए होंगे एकदम सटीक, जो कि आपको बताएंगे कि यार आपको CUET एग्जाम क्यों प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं हमसे किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाना देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, क्योंकि मैं और मेरी टीम कमेंट सेक्शन को हमेशा देखती हैं।